नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन पेशेंट की सर्दियों की डाइट के बारे में। क्योंकि जैसे-जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, हमें अपने खाने-पीने को बदलना पड़ता है। अगर हम अपने खाने-पीने को बदल लेते हैं, उसमें ज़्यादा ताकत भर लेते हैं, तो सर्दियों को काटना किसी भी पार्किंसन पेशेंट के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि पार्किंसन पेशेंट में हम क्या देखते हैं कि इनकी एज 60, 70, 80s में होती हैं। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो इससे छोटी उम्र के होते हैं। तो इनकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम इसे पूरा ना करें तो पेशेंट अक्सर सर्दियों में जो है वो परेशान ज़्यादा होता है, शरीर में दर्द ज़्यादा होता है, साँस लेने में दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है, पेशेंट बार-बार बीमार पड़ रहा होता है। तो हमने खाना कुछ ऐसा देना है कि उसकी पूरी जो बॉडी है, उसको ऐसी ताकत मिले कि स्ट्रॉन्ग बॉडी उनकी बढ़े। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने खाने के अंदर ऐड करना है खूब सारा प्रोटीन। क्योंकि जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो हम किसी प्रोटीन पैकेट के बारे में बात नहीं कर रहे, प्रोटीन पाउडर के बारे में बात नहीं कर रहे। हम वो प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊपर वाला हमें देता है। जैसे दालें हैं, मशरूम हैं, एग्स हैं। इन्हें अपनी डाइट में डालने से आपकी बॉडी अच्छी अमाउंट में हीट जनरेट कर पाती है, जो ठंड में आपको मदद करती है बॉडी को गर्म रखने में। तो पहला काम खाने के अंदर अच्छी मात्रा में आपने ऐड करना है प्रोटीन। दूसरी चीज़ है कि अपनी बॉडी में अच्छे अमाउंट में विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स को लेके जाना। अभी विटामिन, मिनरल्स हमें कहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं? वो है वेजिटेबल्स। तो जितनी भी वेजिटेबल हैं, ग्रीन है, येलो है, रेड है, किसी भी टाइप की जो वेजिटेबल है, अगर हम उसको सूप बना के दिन में 2 बार लेते हैं, तो जितना भी विटामिन, मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में जाता है। बॉडी को जितना ज़रूरत होती है, इसे कंज़्यूम करती है, बाकी सारा का सारा बॉडी से बाहर आ जाता है। तो हमने अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाना होता है, क्योंकि इससे हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जो कि पार्किंसन पेशेंट में बहुत कॉमन होती है, वो भी सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। आपको अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता। अगर आपको भूख लगी है, तो 3 बार, 4 बार खाना खाओ। दिन में 2 बार सूप लो, क्योंकि जब आप दिन में 2 बार सूप ले रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे, थोड़ी-सी काली मिर्च डालेंगे। ये जो काली मिर्च है ना, ये आपकी बॉडी को गर्म रखने में बहुत हेल्प करती है। इसी वजह से काली मिर्च का जो यूज़ है यूरोप में ज़्यादा होता है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। हम इसका जो यूज़ है इंडिया में कम करते हैं क्योंकि तीखी ज़्यादा होती है। तो आप अपने जो सूप बनाएँ उसमें काली मिर्च और नमक का ही यूज़ कीजिए। ये जो ब्लैक पेपर आप यूज़ करेंगे ये आपकी बॉडी में आपको हीट जनरेट करने में हेल्प करेगी और ठंड से आपको बचने में मदद करेगी। जितनी भी पेशेंट हैं पार्किंसन के उनको चाहिए कि उनकी जो जैकेट्स हैं वो थोड़ी मोटी हो, जिन्हें हम कहते हैं पफर जैकेट्स। इनके अंदर बीच में कॉटन भरी हुई होती है, इंसुलेशन अच्छी होती है, हल्की होती हैं, ये पूरी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है। इनके लॉन्ग कोट्स भी आते हैं, उन लॉन्ग कोट्स का यूज़ करें। आपने अपनी उँगलियों को देखना है, अगर आपकी उँगलियाँ ठंडी पड़ रही हैं, कमर में, गर्दन में दर्द बन रहा है, ऐंठन आ रही है, अकड़न आ रही है, यानी आपको ठंड लग रही है और ये अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि जितनी मसल्स आपकी टाइट होंगी, ठंड लगेगी, आपकी कंडीशन, आपके ट्रेमर्स वो बढ़ते चले जाएँगे। आपकी भूख है वो कम होती चली जाएगी क्योंकि दर्द से आप परेशान रहेंगे। खाना कम खाएँगे तो कॉन्स्टिपेशन बननी शुरू हो जाएगी। पानी का इंटेक कम हो जाता है सर्दियों में, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा-सा गुनगुना अपने एक फ्लास्क में बना के रखिए। जब प्यास लगती है तो उसी फ्लास्क से आप अपना गुनगुना पानी पीजिए। क्योंकि अगर आप पानी कम पिएँगे तो कॉन्स्टिपेशन सर्दियों में कॉमन हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हर पार्किंसन पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि खाना मैंने पूरा खाना है, खूब सारी सब्जियाँ खानी हैं, खूब सारा मैंने सब्जियों का सूप लेना है। तो उसका अगर हम यूज़ करते रहते हैं तो ना हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, ना हमें ठंड ज़्यादा लगती है, बॉडी की अच्छी डिमांड होती है। अब जैसे आपकी बॉडी में अभी मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ, आप अभी से एक्सरसाइज़ की हैबिट डालो। जब बाहर का तापमान थोड़ा-सा ठीक-सा हो जाए, सन निकल आए तो आप अपनी सैर पे निकल जाओ। सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो सैर है या बहुत ज़्यादा शाम की जो सैर है, उसे अवॉइड करने की कोशिश करो क्योंकि उस टाइम में हवाएँ ठंडी हो चुकी होती हैं। जब धूप सिर पर आ चुकी होती है क्योंकि हमारे पास टाइम है, कहीं जाना तो हमें होता नहीं है, तो उस टाइम में हम अपनी एक्सरसाइज़ की रूटीन बनाना शुरू करेंगे। अगर ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है, तो क्लोज़ इंडोर्स में, जिम में, घर में हम एक्सरसाइज़ करेंगे जहाँ कमरा थोड़ा-सा गर्म है। पर हम एक्सरसाइज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठंड लगने पे मानता हूँ कि आलस ज़्यादा आती है, बट इस आलस को आपने इस साल नहीं लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से इस ठंड में आपने कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, वो सीख गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। इसी के साथ आप सभी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।